तो डीएलएफ पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसे सीसीआई कैसे देख रहा है और इस फैसले को कंज्यूमर्स के लिए कैसे देखा जाए, ये समझाने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीसीआई के चेयरमैन अशोक चावला और कंज्यूमर मामलों के वकील उदय वावेकर। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। उदय जी, पहले मैं आपके पास आता हूं, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या अब ये कहने का वक्त आ गया है या कंपनियों को ये समझ जाना चाहिए कि सीसीआई के फैसले को गंभीरता से लेना जरूरी होगा, जैसा कि डीएलएफ के मामले में हम देख रहे हैं? ये तो स्वागतार्ह निर्णय है और बहुत ही गंभीरता से कंपनियों को देखना चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया रेगुलेटर तो अभी आ रहा है, मगर वो अब तक जब तक नहीं आता है वहाँ सारे इंडिया में अलग अलग प्रैक्टिसेस है। महाराष्ट्र में मोफा है, मगर मोफा का इम्प्लीमेंटेशन उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। मोफा में ये सारी कंडीशन है कि विदाउट कंसेंट ऑफ द फ्लैट परचेजर प्लान्स कैनॉट बी चेंज, अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स कैनॉट बी देयर, यू कांट चेंज द एंटायर प्लान। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो हम अनुचित व्यापारी प्रथा कहते हैं, वो जो डीएलएफ में यहाँ आई है कि एग्रीमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस डोमिनेटिंग पोजीशन से इन्होंने की है वो बिल्कुल गलत है करके, और उसके ऊपर 600 करोड़ का जुर्माना, मतलब काफी बड़ा जुर्माना है। और मेरे ख्याल से बहुत स्वागतार्ह निर्णय है कि इससे जो विकासक लोग हैं वो लोगों को फंसाएंगे नहीं, और खास करके कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बड़ा अच्छा होगा। उदय जी, जैसा अभी चावला साहब कह रहे हैं कि ये मामला थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन क्या माने कि सीसीआई, क्योंकि हमारा आज मुख्य मुद्दा बात का सीसीआई है, कि सीसीआई के जुर्माने को पहले कोई इतना गंभीरता से लेता नहीं था, शायद डीएलएफ ने भी नहीं लिया, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा होगा। आपको क्या लगता है, इन कार कंपनियां जो 14 कार कंपनियां, इनका भी यही हश्र हो सकता है? इनको ये पूरी रकम भरनी पड़ सकती है? अपील में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कोई नहीं कह सकता है, मगर मेरे ख्याल से ट्रेंड ऐसा है कि उनको भी भरनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम अनुचित व्यापारी प्रथा आप कर रहे हैं और पार्ट्स अगर आप बराबर से नहीं दे रहे लोगों को, तो मेरे ख्याल से ये तो ग्राहकों के लिए बहुत अच्छा निर्णय। और जैसे चावला साहब शायद आपको बोलेंगे कि यूनिटेक जो कंपटीशन एक्ट ने डोमिनेटिंग पोजीशन पे उनको 10% इंटरेस्ट लगाया था, बाद में जाके वही यूनिटेक नोएडा के प्रोजेक्ट में सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अगर आप अनऑथराइज्ड फ्लोर्स बनाते हैं और लोगों को फ्लैट नहीं मिल सकते, हार्ड एंड मनी है उनका, जिंदगी की कमाई डालते हैं फ्लैट में, उन्होंने कहा कि एक वीक के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको रिफंड विद 12% दिया जाए, नहीं तो सिमिलर फ्लैट इन द सिमिलर विसिनिटी दिया जाए। ये बहुत अच्छा डिसीजन है। तो मेरे ख्याल से कंपटीशन कमीशन जो है वो अभी लोग जानने लगे हैं और डरने भी लगे हैं। राइट, आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन कविता, मुझे लगता है चावला जी से आप बात करना चाह रही थी। हाँ, उससे पहले मैं यहाँ पर वावेकर जी से पूछना चाहती हूँ कि कंज्यूमर के लिहाज से अगर इसको समझा जाए तो किस तरह का मैसेज जा रहा है? क्या कंज्यूमर सीधा यहाँ पे सीसीआई को शिकायत भेज सकते हैं? ये हाँ जी सर, कंज्यूमर को बहुत बढ़िया मैसेज है। अगर कंज्यूमर आज संगठित हो जाए और दिल्ली में जाके कंपटीशन एक्ट में तकरार गुजारिश करे, और आपके पास कंज्यूमर फोरम्स भी है जहां ये इफेक्टिवली, वहां भी अनुचित व्यापारी प्रथा कवर होती है। छोटे छोटे ग्राहक है जो दिल्ली नहीं जा सकते, वो ग्राहक फोरम के सामने जा सकते हैं। सेक्शन 21R जो है वो कंज्यूमर एक्ट के तहत वो अभी बहुत अच्छा है, और जिसमें भी ऐसी अनुचित व्यापारी प्रथा, अनफेयर एग्रीमेंट्स टर्म्स है, महाराष्ट्र में तो मोफा है, कई जगह ऐसे एक्ट्स है जो मॉनिटरिंग एक्ट्स है, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो ये सब आप ग्राहक मंच के सामने भी ले सकते हैं। आपको और एक मंच है, अगर आप बड़े पैमाने पे नहीं जा सकते तो छोटे पैमाने भी अभी ये जागरूकता लानी चाहिए, क्योंकि विकासक जो है वो काफी फायदा लेते हैं लोगों को पता नहीं होता है। कई बार नीड ऐसी होती है, गरज ऐसी होती है कि आपको घर तो चाहिए, घर मिलता नहीं है, और जिंदगी की कमाई डाल के लोग फंसे जाते थे, ठगे जाते थे। सभी विकासों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ऐसा एक क्लास है और जिसको इससे बड़ा डर पैदा होगा, और ये जो डर है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको एक मालूम होना चाहिए कि आपको बहुत बड़ी अमाउंट देनी पड़ेगी, चाहे आप कितने भी बड़े विकासक हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विपिन जी, यहाँ पे क्लियरली ग्राहकों के हक के लिए मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है, और आगे चल के इस तरह की पिक्चर जो है किस तरह पैन आउट होकर आती है वो अब देखना जी बिल्कुल, जैसे चावला साहब ने भी कहा और उदय जी ने भी कहा कि बहुत ही माइलस्टोन ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जहां पर सीसीआई को एक बहुत बड़े रूप में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है कि इनके चीजों को आप हल्के में ना लें, इनके जुर्मानों को हल्के में ना लें, कि आगे चल के आप सुप्रीम कोर्ट या दूसरे कोर्ट से छूट जाएंगे। तो ग्राहकों के पक्ष में वाकई बहुत बड़ा फैसला। कविता, बिल्कुल।